हम लोग को शरीर का गुलाम नहीं बनना है, शरीर को डिसिप्लिन करना है, अपने बॉडी को डिसिप्लिन करना है और परमेश्वर के काम में लाना है। इसके लिए प्रभु का वचन बोलता है कि अपने शरीरों को जीवन बलिदान करके परमेश्वर के सामने लाओ, ये तुम्हारी स्तुति आराधना है। दैट्स योर रीजनेबल सर्विस। ठीक है, ये परमेश्वर की सेवा है, जब अपने शरीर को हम लोग डिसिप्लिन करके परमेश्वर के अधीन आते लाते। ओके, अभी अपन कितना टाइम है यहाँ, क्या चालू कर देते? 10वां अध्याय। ओके, 10वां अध्याय का 1 से 4 पढ़िए। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञान रहो कि हमारे सब पूर्वज बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। आमीन। ये देखो क्या होता था, क्या होता है, आज भी ऐसा है, उस समय भी ऐसा था। उस समय भी ऐसा था कोरिन्थियन के समय में कि आपका उद्धार हो गया, बपतिस्मा हो गया, अभी आप प्रभु में है, अभी आप प्रभु में है, तो आपका आप स्वर्ग जा ही रहे हैं, कोई आपका स्वर्ग छीन ही नहीं सकता है, आप कुछ भी कर लो, कोई छीन नहीं सकता है। इसके लिए यहाँ पे जो है पौलुस बता रहा है कि सावधान हो जाओ। ठीक है, फॉल्स सिक्योरिटी में मत रहो, झूठी सुरक्षा में मत रहो। कि आपको क्या लगता है, प्रभु का नेचर बदली हो गया क्या? पुराने नियम में प्रभु का नेचर अलग था, नए नियम में अभी अलग है नेचर। प्रभु का स्वभाव बदली होता है क्या? प्रभु आसमान की तरह है क्या, सुबह एकदम सफेद, रात को काला? हाँ, ऐसा नहीं। प्रभु का नेचर कभी बदली नहीं होगा, प्रभु वही प्रभु है। ठीक है, पुराने नियम में यहाँ पे लिखता है, जैसा उनको याद होना चाहिए कि हमारे सब पिता, ऑल आवर फादर्स, वो लोग क्या गए थे? वो लोग क्लाउड में, क्लाउड आपको याद है, जब वो 40 साल चले थे तो एक बादल हमेशा उनके साथ रहता था दिन को, और रात को वही बादल जो है वह रोशनी बन जाता था, पिलर ऑफ लाइट बन जाता था, रोशनी का खंभा बन जाता था। वो क्या था? वो प्रभु का प्रेजेंस था, प्रभु का उपस्थिति था। प्रभु का उपस्थिति हमेशा उनके साथ रहता था। पुराने नियम की बात कर रहे हैं, पुराने नियम में प्रभु की उपस्थिति उनके साथ रहती थी। एंड ऑल पास थ्रू द सी, वो समुंदर से गए थे, सब लोग समुंदर से निकल के बाहर गए थे। याद है, फारो के पीछे था, तब वो समुंदर को काट के, परमेश्वर ने काट के दिया और गए। तो वो समुंदर जो था, वो समुंदर एक बपतिस्मे की तरह है। सब लोग ने बपतिस्मा लिया, पानी के थ्रू गए, बराबर। सब लोग के साथ प्रभु का उपस्थिति था। सेकंड में क्या लिखा है? ऑल वर बैप्टाइज्ड इनटू मोसेस इन द क्लाउड एंड इन द सी। पढ़ेंगे फिर से 2 नंबर 10-2। ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। हाँ, सब लोग ने बादल में और मूसा में बपतिस्मा लिया। अभी आप बोलेंगे मूसा में कैसा बपतिस्मा लेते हैं? मूसा ने क्या लिखा है? मूसा ने 5 किताबें लिखी है पहले की। मूसा परमेश्वर की आज्ञाएं उन पर पहुंचाता था। तो इसके लिए मूसा की आज्ञाओं को चल के वो लोग चले थे, इसके लिए मूसा में बपतिस्मा लिया। मतलब कि वचन को वो लोग ने पढ़ा, वचन में घुसे। ठीक है, फिर समुन्दर में घुसे, वो है पानी का बपतिस्मा। ठीक है, और वो लोग ने आत्मिक मन्ना खाया, सब लोग को मालूम है। तीसरा पढ़ लीजिए, ऑल एट द सेम स्पिरिचुअल फूड। और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया। आत्मिक भोजन किया, एक ही आत्मिक भोजन किया। एक जगह वचन में लिखा है कि वो लोग ने स्वर्गदूतों का भोजन खाया।
स्वर्गदूत कौन से भोजन से चलते हैं? परमेश्वर के वचन से चलते हैं, बराबर। उनको खाने का जरूरत नहीं, परमेश्वर के वचन से चलते हैं, बराबर। आई डोंट नो वेदर दे हैव अ फूड, मुझे पता नहीं है, लेकिन वो आत्मिक खाना उनको मिला था, ठीक है। और चौथा पढ़ेंगे। और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। अभी ये ध्यान में रखने की बात है। आप समझो, किसी झरने से पानी पीते हैं तो झरना आपके पीछे आता है या आप झरने के पास जाते हैं? आप झरने के पास जाते हैं, बराबर ना। अभी घर पे अगर नल है, आपको पानी पीना है तो घर जाके पानी पियेंगे कि खुद ब खुद ही नल आपके इधर आ जाएगा, रोड पे आ जाएगा नल, ऐसा अपियर होगा, आप पानी पियेंगे? नहीं होगा ना। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, वचन में लिखा है 40 साल तक वह पत्थर जिससे वो लोग ने पानी पिया वो पीछे पीछे इनके आ रहा था। तो वचन में बहुत सी छुपी हुई खूबसूरत चीजें हैं, डीप थिंग्स है, उनको देखना जरूरी है। बहुत से अच्छी अच्छी चीजें प्रभु ने लिखी है जो हम लोग नहीं समझ पाते। हम लोग को क्या है ना, अमिताभ की नई मूवी कौन सी है अभी, बराबर, जॉन अब्राहम कौन सा मूवी में आ रहा है, मेरा फेवरेट है, बराबर, वो देखने गया। मनोज तिवारी का कौन सा नया सीरियल, लेकिन परमेश्वर के वचन में कौन सा मन्ना रखा है प्रभु। परमेश्वर का बेटा एक पत्थर के रूप में 40 साल तक उनके पीछे पीछे चला, इनके कॉन्ग्रीगेशन के सब इजरायलियों के पीछे पीछे चला, और सब लोग उससे पानी पीते थे, बराबर। आपको क्या लगता है एक ही बार पानी पिलाता होगा क्या? 2 बार तो लिखा है, एक ठक करके मारा और पानी निकला, फिर दूसरा बार 2 बार मारा उसे, क्योंकि मारने का जरूरत नहीं था मूसा का। हर रोज पानी पीते थे, हर रोज पानी पीते थे, बराबर, पत्थर से, स्पिरिचुअल रॉक से। अगर आप देखेंगे बहुत सी और चीजें की है प्रभु ने। उनके चलने से कभी जूते पहन, अच्छा एक बात, तो जंगल में आप नंगे पाँव जा सकते हैं क्या? गांव में जाते हैं क्या नंगे पाँव जंगल में? अरे कांटे लग जाएंगे आपको, इतने बड़े बड़े कांटे, खून निकलेगा आपको। तो ये जंगल में, रेगिस्तान में, हर एक जगह वो लोग गए तो पैदल गए, बराबर। तो चप्पल नहीं रहेंगे उनको, चप्पल रहेंगे। और चप्पल भी थे, और ऐसे चप्पल थे कि पांव बढ़ने से चप्पल भी बढ़ता था, क्योंकि वचन में लिखा है तुम्हारा चप्पल फटा नहीं। 40 साल तक चप्पल फटा नहीं। किसी मार्केट में जाके चप्पल नहीं लेते थे, लिखा क्या अभी इजराइल वाले एक अमलकाइट का मार्केट में जाके चप्पल खरीद के आए, ऐसा लिखा है क्या? इसका मतलब प्रभु ने जो चप्पल उनको दिए थे वही चप्पल 40 साल तक चले उनको, उनके पाँव में कभी दर्द नहीं हुआ 40 साल तक। ये आत्मिक बातें हैं, प्रभु ने उन लोग का संभाल किया, की देखभाल की, ठीक है। तो ये सब लोग ने क्या क्या, देखो क्या क्या किया है, देखो। वो लोग परमेश्वर की उपस्थिति में चले, बादल परमेश्वर का उनके साथ था हमेशा, उपस्थिति का बादल। बपतिस्मा लिया, पानी का बपतिस्मा लिया। कानून, मूसा का कानून में सुन के पूरी तरह से चले, मैं नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि कानून को बहुत बार तोड़ा है, लेकिन कानून में बपतिस्मा तो लिया उन्होंने, मूसा का बपतिस्मा जरूर हुआ उनका। और आत्मिक खाना खाया, मन्ना, जो स्वर्ग से गिरता था, बराबर ना। अगर चाहता तो प्रभु कहीं से भी कुछ ला सकता था ना, ऊपर से ही क्यों गिरा रहा था प्रभु? और ऊपर से कब गिराता था? शाम को। शाम को गिराता था कि सुबह गिराता था? अर्ली मॉर्निंग, सुबह गिराता था, बराबर। कितने लोग अपने सुबह सुबह उठ के मन्ना खाते, वचन खाते? पास्टर तो करते ही है, आप लोग खाते? मैं खुद को भी बोलता हूँ, मैं सुबह सुबह नहीं खाता हूँ मन्ना, तो ये मेरे लिए भी है वचन, सुबह सुबह उठ के मन्ना खाने का, जैसा उस समय प्रभु मन्ना उन लोग को खिलाता था।
अर्ली मॉर्निंग में सुबह सुबह वो परमेश्वर का वचन जो गिरता है, जो स्वर्गदूतों का खाना है, वह यहूदी लोग खाते थे। ठीक है। और यीशु मसीह के अंदर से पानी पीते थे, और वो जल जो है पवित्र आत्मा का जल है, बोलता हूँ। क्योंकि हमेशा याद रखना, जहां पे यीशु है वहां पे पवित्र आत्मा है, दोनों साथ में काम करते हैं। जहां पे भी यीशु रहेगा वहां पे पवित्र आत्मा रहेगा। पवित्र आत्मा यीशु के बिना काम नहीं करता। ठीक है, आज ही मैं प्रकाशित वाक्य में पढ़ा था। ओके, तो पांचवा पढ़ेंगे। 10:5। था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न था, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। प्रभु उनमें से बहुतों से खुश नहीं था। अगर आप देखेंगे तो प्रभु ने खुद ने बोला कि तुम में से कोई भी कानान देश में नहीं जाएगा। जो 2 जन कानान देश में गए अपने फैमिली के साथ, फैमिली के साथ, हाँ, ऐसा फैमिली के बिना नहीं है। कौन कौन थे? कैलेब और जोशुआ। कैलेब और जोशुआ ही सिर्फ कनान देश में गए। जो मूसा उनको लेके आया वो कनान देश में नहीं गया। जो हारून उसके साथ रहा वो नहीं गया। मरियम लीडर थी, ये लीडर्स थे बराबर, मेन लीडर्स थे। कौन कौन? मूसा, हारून, मरियम, और कितने ही जो प्रीस्ट थे उस वक्त। ठीक है, वो लोग भी नहीं गए। गया कौन? 2 लोग, लड़ाकू लोग, जो परमेश्वर पे विश्वास करते थे और परमेश्वर के ताकत में विश्वास करते थे कि प्रभु। वो लोग देखते नहीं थे कि मेरा समस्या कितना बड़ा है, हम लोग का समस्या कितना बड़ा है, किससे हम लोग लड़ाई लड़ाई कर रहे हैं, कौन से देश हम लोग को प्रभु देने वाला है, वहां पे कौन कौन है, अमलकाइट से बड़े बड़े है, 10-10 12-12 फुट के लोग हैं, बराबर, 12-12 उंगली का हाथ हाथ है, हाथ की उंगली है, 12 पाँव की उंगली है। इतने बड़े खाड़ पे वो सोता है, ऐसे आदमी को कैसा अपन हराएंगे? ऐसे बहुत से लोग थे, लेकिन वो लोग जोशुआ और कैलेब जो थे वो मजबूत थे प्रभु के ताकत में, कि प्रभु ये सब कर सकता है। तो बाकी सब लोग जो है वह नष्ट हो गए, उनकी बॉडीज उधर ही विल्डरनेस में चली गई। अब भी आप बोलेंगे तो क्या हो गया, कालेब और जोशुआ भी तो नहीं रहे। देखो, हमारा जीवन जो है ना, ये परमेश्वर की किताब में लिखा जा रहा है। आज हम लोग ने जो कुछ किया है वो परमेश्वर की किताब में लिखा हुआ है। लिखा है कि नहीं लिखा है? हम लोग एक दिन चले जाएंगे, लेकिन जो हम लोग ने किया है वो हमेशा के लिए लिखा गया है। वह हमारे इनाम को भी डिसाइड करेगा, और वह हमारे परमेश्वर के प्रेम को भी डिसाइड करेगा। इसके लिए यीशु मसीह में जो कुछ हम करते हैं वो परमानेंट रहता है। इसके लिए आज मौका है, आज परमेश्वर के साथ जीने का, परमेश्वर का काम करने का, परमेश्वर का नेचर को अपने अंदर लाने का मौका है। एक बार छोड़ दिया है शरीर, बाद में कुछ मौका नहीं है। कोई कब्र परमेश्वर का स्तुति नहीं कर सकती, सिर्फ जिंदा इंसान परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं, है ना? तो हम लोग को मौका है। इसके लिए वो बोलता है कि यहाँ पे, बट मोस्ट ऑफ देम गॉड वाज नॉट प्लीज्ड। इतना सब करने के बाद प्रभु ने क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं किया। उनको कोयल खिलाया, उनको पक्षी का ये खिलाया, उनको पानी पिलाया, स्वर्गीय पानी पिलाया, स्वर्गीय मन्ना खिलाया, बराबर, उसको बड़े बड़े चमत्कार दिखाए, इतने चमत्कार, खतरनाक चमत्कार दिखाए। उसके बाद भी लोगों को यही था, अरे हम लोग को इजिप्ट में क्या था, हम लोग को क्या क्या मिलता था, मतलब मेलन्स थे, हम लोग को वहां पे कलिंगर मिलते थे, हम लोग को वहां पे क्या मिलता था, दैट फुलिश लहसुन, बराबर, लहसुन है ना, लहसुन के लिए रो रहे थे लोग। लोग कांदे के लिए रो रहे थे। प्रभु किधर लेके जा रहा है, अपन किसके लिए रो रहे हैं? इसके लिए प्रभु खुश नहीं था, क्योंकि वो जो भौतिक चीजों में उनका दिमाग था।
सब भौतिक चीजों के अंदर उनका दिमाग लगा हुआ था, परमेश्वर के राज्य के लिए दिमाग ही नहीं था। वो उसी समय की चीजों में गलतान हो गए थे। वो दुनिया का बैप्टिज्म ले लिया था। देखो, बैप्टिज्म का मतलब अंदर घुसना, बराबर ना। पानी के अंदर घुस गए तो पानी का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा के ऊपर आया तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। वैसे ही दुनिया के अंदर घुस गए तो दुनिया का बैप्टिज्म हो गया ना। तो दुनिया का बैप्टिज्म लेंगे ना तो ये सब बैप्टिज्म फालतू हो जाएगा। प्रभु को हम लोग खुश नहीं कर सकते अगर हम दुनिया का बपतिस्मा लिया है। मतलब हम लोग दुनिया के अंदर घुसे हुए हैं, इस दुनिया के ऊपर ही अपना होप है। हम लोग भी लहसुन, कांदा, मटन, चिकन, इसके ऊपर ही अपना दिमाग है, या फिर बड़े बंगला चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए थोड़ा। तो उसमें अगर अपना दिमाग है तो हम परमेश्वर के लायक ही नहीं। वी आर विल नॉट प्लीज गॉड। हम लोग प्रभु को खुश नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु ने एग्जाम्पल्स रखे हैं। प्रभु ने अपने को ये बाइबल क्यों दिया है अपने हाथ में, कि हम लोग को मालूम पड़े कि प्रभु ने कैसा कैसा काम किया है, लोगों कैसे कैसे चले हैं। उनके एग्जाम्पल को देख के हम लोग को अपने जीवन को सुधारना है। हम वैसे ही सेम सेम उदाहरण को तैयार नहीं करें जो उदाहरण वहां पे रखे गए हैं, बराबर। जिन जिन लोगों ने हम लोग को अनुसरण करना है, उन लोगों का जो परमेश्वर से प्रेम करके जीवन का मुकुट हासिल किया उन्होंने। ठीक है, पढ़िए, 6 पढ़िए ब्रदर। अभी यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ चीजें वो एकदम हाईलाइट करता है। 10, 6, 1 मिनट, 6, 7, ठीक है, एक एक करेंगे। 10 का 6 देखिए। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच न करें। हाँ, ये हम लोग के लिए एग्जाम्पल, उदाहरण है। कितने लोग क्या करते हैं, हाथ जला देते हैं अपना, देखने के लिए कि हाथ जलने के बाद क्या होता है। ठीक है, कितने लोग देखते हैं सामने वाले का हाथ जल गया, उससे सबक सीखते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हम कौन सी कैटेगरी में, अपना हाथ जलाना चाहते हैं या दूसरे के उदाहरण से सीखना चाहते हैं? तो प्रभु ने ये उदाहरण रखे हमारे लिए, ताकि हम उदाहरण को देख के समझ जाएं, सीख जाएं। इसके लिए ही वचन दिया गया है अपने को। ठीक है, कोई मंत्र के जैसा नहीं है वचन, लेकिन समझना है, उसके ऊपर चलना है। पुराने उदाहरण दिए गए हैं यहाँ पे। बहुत सी चीजों में लालच रखा उन्होंने, खाने पीने का लालच रखा, कितनी बार पोस्ट का लालच रखा, अधिकार का लालच रखा है। जैसा मूसा के लिए से कितने लोग झगड़ा करते थे, मूसा के साथ उसकी बहन और भाई भी झगड़ा करते थे। मरियम और वो बोलते थे, क्या मूसा से ही बात करते हैं क्या प्रभु, हम लोग से बात नहीं करता है क्या? हम भी तो होली है, हम भी पवित्र है, बराबर। वो पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा, 5 किताब, उसमें आपको मालूम पड़ेगा कि एक एक लोग कैसे कैसे गिरे। कोरा कैसा गिरा, बराबर। कोई कोई चांदी सोने का पीछे चला गया, चांदी का एक मिल गया, अच्छा सिल्क का कपड़ा मिला, छुपा के रखा उसने, बराबर। ये उदाहरण है हमारे लिए। पुराने लोग जो है अलग अलग चीजों में लालच किया उन्होंने। कौन सी लालच है? ठीक है, बहुत सी चीजों की लालच है। पैसे की लालच है, शारीरिक लालसा है, ठीक है, व्यभिचार है, या खाने पीने का भी लालच वैसा ही है। ठीक है, और फिर अथॉरिटी का लालच है, अधिकार का लालच है। सब मेरे को बड़ा समझे, मैं सबसे आगे, मैं सबसे अनॉइंटेड, बराबर। प्रभु मेरा ही सुनता है और किसका सुनता नहीं है, ऐसा नहीं है ना। तो ऐसा जो है, बहुत सी चीजें हैं इनमें, उन लोगों ने लालच किया, इसके लिए गिर गए। ठीक है, अभी 7वां देखेंगे। और न तुम मूर्ख पूजने वाले बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे। हाँ, हमें ये ना ध्यान में रखना है अभी। सब लोग को मालूम है, सब लोग को मालूम है कि अ, मूसा ऊपर गया था, प्रभु से मिलने के लिए पहाड़ पे गया था।
उसको थोड़ा समय लग गया, 40 दिन तक वो पहाड़ पे था। ठीक है, मूसा बोल के नहीं गया था मैं 40 दिन तक रहूंगा। मूसा गया था विदाउट एनी एस्टिमेटेड टाइम। कभी ऐसा करते क्या आप कि प्रभु मैं आज इधर जा रहा हूँ और जब तक आप बात नहीं करेंगे मेरे साथ, मैं वापस नहीं आएगा? तो परेशान हो जाएंगे, परिवार वाले परेशान हो जाएंगे, ऐसा बोलेंगे आप तो। बट ऐसा मूसा ने किया ना। मूसा गया, 40 दिन में प्रभु ने उससे बात किया, लेकिन अगर 40 से ज्यादा भी दिन लगते तो वो उधर ही रहता था। ठीक है, तो ये जब गया है तो पीछे ये लोग ने क्या किया, लोग ने बोला अभी तो मूसा तो चला गया, अभी हम लोग को कौन चलाएगा? तो हारून ने उन लोग के लिए क्या बनाया? हारून ने उन लोग के लिए बछड़े का दो के एक बछड़ा बनाया, बराबर। वो क्या बोलता है कि मैंने ऐसा सोने को फेंका आपके अंदर, उसमें से बछड़ा तैयार हो गया है। अरे कुछ भी फेंकता है यार, ऐसा नहीं था, उसने बनवाया था, बराबर। और बाद में क्या बोलता है कि ये ही तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हें लेके आया। तो लोग देखो, जिस परमेश्वर का वचन बोलता है जिसको भी तुम पूजोगे उसके जैसे हो जाओगे। ठीक है, तो जैसा वो बछड़े के चारों तरफ जो बछड़ा बनाया था, जो वहां पे मूर्ति बनाया था, वो मूर्ति को देख के लोग क्या करने लगे? डांस करने लगे चारों तरफ। और दे रोज रोज टू प्ले। प्ले मतलब क्या मालूम है आपको? खेलने लगे मतलब क्या? वो लोग सेक्सुअल ऑर्जीज में चले गए, मतलब वो लोग व्यभिचार करने लगे एक दूसरे से। ठीक है, तो मूर्ति पूजा से व्यभिचार में आ गए। आप सोचो, मूर्ति पूजा जो है आत्मिक व्यभिचार है, और आत्मिक व्यभिचार शारीरिक व्यभिचार को भी करा सकता है। जब प्रभु उसको आत्मिक व्यभिचार बोल रहा है, तो जो आत्मिक व्यभिचार है आपको शारीरिक व्यभिचार भी करा सकता है। ठीक है, जिसको आप पूजेंगे उसके जैसे हो जाएंगे। तो वो लोग वहां पे उस बछड़े को पूज रहे थे, डांस कर रहे थे चारों तरफ, और क्या कर रहे थे? एक दूसरे से व्यभिचार कर रहे थे, बराबर। तो व्यभिचार कर रहे थे, जब आते हैं तो उनका बीच में क्या होता है? उनके बीच में प्लेग मतलब परमेश्वर का क्रोध आता है। और उस कारण, परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने के कारण, कम से कम 23-24 हजार लोग मर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोलता है डू नॉट बिकम लाइक आइडलेटर्स एज सम ऑफ देम वर। इसके लिए मूर्ति पूजक मत बनो जैसे वो लोग थे, वो लोग के जैसे मूर्ति पूजक मत बनो। ठीक है, अभी ये अलग टॉपिक है। बहुत सी चीजों में अपन बना के रखते हैं, मूर्तियां बना के रखते हैं। जिस भी चीज को आप भाव देते हैं, मतलब जिस भी चीज की आप प्राथमिकता होती है आपके जीवन में, वो आपका मूर्ति है। कितने लोग खुद को पूछते हैं? खुद को पूछते हैं मतलब जो आदमी लोग सेल्फिश है वो क्या कर रहे हैं? खुद को ही पूछ रहे हैं ना। वो वही चाहिए, मुझे मेरा सब पूरा होना चाहिए, बराबर, प्रभु मेरा सब पूरा करना चाहिए। क्या है वो सब? थिंक, यू हैव टू थिंक। ओके, 8 देखिए। और हाँ, हम वे विचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 मर गए। और अभी अभी अपन ने देखा कि कितने लोगों ने व्यभिचार किया, और व्यभिचार करने से उनके बीच में परमेश्वर का कोप आया और 23-24 हजार लोग इमीडिएटली मर गए। ठीक है, 23,000 फेल, उसी वक्त मर गए। आप बोलेंगे तो अभी आजकल क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? तो लोग ऐसा सोचते होंगे ना कि अरे उस वक्त प्रभु ने जैसा व्यभिचार किया 23,000 लोग मर गए। आज क्या होता है? व्यभिचार किया तो कलीसिया से बाहर हो जाता है सब, दिखाई नहीं देते कलीसिया में बस, बाकी तो कुछ नहीं होता है। अब चेक करो क्या होता है। कितने लोगों को प्रॉब्लम्स है ही। देखो आपका, अभी अगेन वी आर ड्रिफ्टिंग। देखो, हर एक पाप जो है उसका परिणाम तो आता ही है। आप ऐसा मत सोचो कि पाप करेंगे उसका परिणाम नहीं आएगा। पाप का क्षमा होता है, वो बात सही है, अगर आप क्षमा मांगेंगे प्रभु क्षमा कर देगा। लेकिन
मतलब अनंत काल का जो परिणाम है वो आपको भुगतना नहीं पड़ेगा क्षमा के लिए, क्षमा करने से। लेकिन इस समय जो है आपको उस पाप का परिणाम भुगतना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप खुद के बॉडी को बहुत अब्यूज करते हैं, बहुत दारू पीते हैं, ठीक है, बहुत दारू पीते हैं, फिर आप बोलते हैं चलो प्रभु मैं क्षमा मांगता हूँ तेरे से, आज से कि मैं दारू नहीं पीऊंगा। तो आपको लीवर तो हर्ट हुआ है ना, लीवर खराब हुआ है, उसका पाप का परिणाम तो है आपके अंदर। तो आप क्या सोचेंगे प्रभु अभी चंगाई से, चंगाई करता है प्रभु, ऐसा नहीं है। लेकिन कितने लोग जानबूझ के अगर आप इसमें जाते हैं और बाद में आप सोचते हैं कि प्रभु क्षमा कर देगा, मतलब इसका परिणाम भी निकल जाएगा, जो मैं कर रहा था ऐसा नहीं है, आपको परिणाम भुगतना पड़ता है कितना बार। जो जो आप पाप करते हैं उसका परिणाम है। प्रभु का उद्धार प्रभु नहीं छीनता है, लेकिन जो हम पाप कर रहे हैं उसका रिपरकशन, उसका परिणाम तो हम लोग को भुगतना पड़ता है। ठीक है, ओके, कहाँ तक है हम लोग? हाँ, 9, ओके, 9, 10 और 11 पढ़िए, फिर अपन एंड करते हैं। और न हम प्रभु को परखे, जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नाश किए गए, और न तुम कुड़कुड़ाओ, जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नाश करने वालों के द्वारा नाश किए गए। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। आमीन। अभी देखो कितने लोग परीक्षा करते हैं, परमेश्वर की परीक्षा करते हैं। यीशु मसीह ने परमेश्वर की परीक्षा की थी क्या? पिता की परीक्षा की थी। जब वो पुत्र बन के आया, एक इंसान बन के आया, तो शैतान ने उसको बोला तू इस मंदिर से कूद जा नीचे, ऊंची जगह से कूद जा नीचे, तेरे को कुछ नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर तेरे स्वर्गदूत भेजेगा और तुझे बचा लेगा। तो क्या बोलता है प्रभु? वो बोलता है मैं परमेश्वर की परीक्षा नहीं लूंगा। ठीक है, लेकिन हम लोग परमेश्वर को परीक्षा लेने की कोशिश करते हैं, देखते हैं प्रभु मुझे बचाएगा क्या। हाँ, देखते हैं प्रभु मुझे बचाएगा क्या। बहुत सी चीजों में बहुत से लोगों ने परीक्षा लेने का कोशिश किया है। अभी कुछ एक एग्जाम्पल है, कुछ लोगों ने ऐसा सोचा कि मैं पानी पे अगर चलता, प्रभु पानी पे चलता था, मैं भी पानी पे चल सकता हूँ, और मैं चलूंगा प्रभु मुझे बचा लेगा, तो पानी पे चलना चालू किया, वो डूब गया। ठीक है, वैसे ही कितने लोग जो बोलते हैं, जैसा प्रभु ने बोला है कि क्या पॉइजन, तुम पॉइजन खाओगे तो भी मरोगे नहीं, बोला है ना, वचन में लिखा है कि नहीं? मरकुस 16 में लिखा है ना। हाँ, इफ यू ड्रिंक द पॉइजन इट विल नॉट अफेक्ट यू। तो अभी कुछ लोग जो है, कुछ कल्ट वालों की बात कर रहा हूँ मैं, पूरा का पूरा कलीसिया जमा हो गया और वो लोग ने क्या किया, पॉइजन खा के अपन जिंदा हो जाएंगे। पॉइजन खाए फिर उठे ही नहीं, वो लोग मर गए। तो कितना बार क्या होता है, हम लोग प्रभु की परीक्षा लेते हैं कि प्रभु बचाएगा ना, प्रभु तो बचाएगा ही। देखो मैं नहीं बोल रहा हूँ प्रभु नहीं बचाएगा, लेकिन कुछ चीजें आपके ऊपर आके पड़ती है, आपको जबरन उसमें घुसना पड़ता है परिस्थितियों के कारण, तो प्रभु बचाता है। समझो आप खाना खा रहे हैं, आपके पड़ोसियों ने यानी आपके रिश्तेदारों ने, जैसे फॉर एग्जांपल साधु सुंदर सिंह को लोगों ने जहर दिया था, खाने के अंदर जहर दिया था, लेकिन प्रभु ने उसको बचाया जहर से, मरा नहीं वो। ठीक है, कितना ही जगह पे रिबेका ब्राउन जैसा एक लेडी है, अभी प्रभु के पास है वो, तो वो डॉक्टर थी। तो शैतानी जो सैटेनिस्ट रहते हैं, अमेरिका के अंदर कितने लोग शैतान के पुजारी रहते हैं, शैतान की कलीसियाएं भी रहती है। तो वो लोग ने इसको मारने के लिए क्या किया, कॉफी के अंदर उसने जहर मिला के दिया इसको, रिबेका ब्राउन को। रिबेका मालूम नहीं था उसको कि जहर है, और वो लेकिन हमेशा वो जो भी पीती थी खाती थी, प्रार्थना करके खाती। उसने प्रार्थना किया और कॉफी पिया, उसने कुछ नहीं हुआ उसको। तो जो सेटेनिस्ट था दूसरा डॉक्टर, वो हैरान हो गया
और वो रोने लगा, रिपेंट किया उसने। तो कितनी बार अपने को प्रभु बचाता है अगर हम किसी परिस्थिति में है, लेकिन परिस्थिति में जाके आप सोचेंगे कि प्रभु मुझे बचाएगा, तो प्रभु को परीक्षा में मत डाल। परीक्षा मतलब प्रभु की परीक्षा लेने की कोशिश मत कर, ठीक है। प्रभु की परीक्षा लेने की कोशिश नहीं करना है कि प्रभु तो मुझे बचा लेगा ना तो मैं जाता हूँ। अभी कितने लोग जाके ऊपर से जंप मारेंगे पहाड़ से और बोलेंगे कि प्रभु मुझे बचा लेगा, बराबर, मैं जंप मारता हूँ प्रभु मुझे बचा। ऐसा नहीं करना है। इसका मतलब परीक्षा, किसी भी चीज में परीक्षा नहीं लेना है। प्रभु की प्रजम्पशन में नहीं चलना है। प्रजम्पशन मतलब मान के ऐसा ऐसा हो जाएगा, वो विश्वास नहीं है। वो वचन में लिखा है, प्रभु ने बोला है, उसके ऊपर चल रहे हैं आप, तो वो विश्वास है, ठीक है। और कितने लोग कंप्लेन करते हैं, कितने लोग, बहुत लोग कंप्लेन करते हैं, बराबर। तो यहाँ पे जो वचन है ना, नॉर लेट अस टेम्प्ट क्राइस्ट एज सम ऑफ देम आल्सो टेम्प्टेड, उस समय भी कितने लोगों ने यीशु की परीक्षा ली थी। लोगों मतलब परीक्षा ली थी मतलब कैसा, उनके लालच आए थे, उनको बहुत कुछ चाहिए था प्रभु से, खाना चाहिए था, मतलब स्पेशल खाना चाहिए था, तो प्रभु को गुस्सा आ गया। तो वहां पे सांप काटने लगे लोगों को, ठीक है। सांप काटने लगे तो सांप, देखो सब लोग को मालूम है, पीतल का सांप फिर ऊपर खड़ा किया, मूसा को बोला, प्रभु ने पीतल का सांप बना, और जो पीतल के सांप को देखेगा, जिस जिस सांप ने उसको काटा है उसका डंक निकल जाएगा, ऐसा वचन में लिखा है, ठीक है। तो जो पीतल का सांप है वो यीशु मसीह, तो यीशु मसीह को उठाया, तो बाकी शैतानी जो भी डंक थे वो निकल गए, मीन टू से। तो लेकिन वो काटे क्यों, सांपों ने काटा क्यों उनको, क्योंकि वो लोग लालच में आए, और वो लोग कम ये करने लगे, क्या, प्रभु को टेम्प्ट करने लगे, हम लोग को ये चाहिए वो चाहिए। देखो, प्रभु अपने समय में हम लोग को जो जो चीजें चाहिए वो देता है, देता है नहीं देता है। अभी तक प्रभु ने हम लोग को जो भी नीड्स है हमारा पूरा किया है ना, लेकिन उस वक्त जो है लोग लालच में आ गए, ठीक है। एक्चुअली हम लोग स्क्रिप्चर भी देख सकते हो, लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड। अभी मेरे पास स्क्रिप्चर नहीं मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद में कितने लोग जो है कंप्लेन करते हैं, नॉर कंप्लेन एज सम ऑफ देम आल्सो कंप्लेन एंड वर डिस्ट्रॉयड बाय द डिस्ट्रॉयर, ठीक है। बहुत लोगों ने बहुत सा कंप्लेन करते थे, कंप्लेन इतना ज्यादा ग्रम्बलिंग था ना, 6 लाख लोगों को लेके चलता था कौन, मूसा। अब मेरे ख्याल से कोई भी इतना बड़ा कलीसिया नहीं है, और कलीसिया अगर है भी इतना बड़ा, 6 लाख लोग मिलते भी है, तो वो सिर्फ संडे वर्शिप के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है 6 लाख लोग उसके साथ रहते थे दिन रात, उसको छोड़ के कहीं वो जा नहीं सकता था रहने के लिए, उनका बीच में रहता था मूसा, बराबर, एज ए पास्टर और एज ए लीडर। और उस मूसा को दिन रात लोग तंग करते थे, क्योंकि मूसा के कहने पे, एक्चुअली मूसा के कहने पे नहीं आए वो लोग, प्रभु ने बोला था इसको बाहर लेके जाने के लिए, लोगों को कैनान देश में लेके जाने के लिए इजिप्ट से। तो क्योंकि मूसा मूसा ने बोला, तो अभी मूसा के ऊपर सब कुछ। तो मूसा को बहुत कंप्लेन करते थे लोग, दिन रात कम, पानी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और कितना बार हम लोग भी करते हैं ऐसा, कहीं पे कैंप में गए ना, तो अपना ये नहीं मिला वो नहीं मिला, पास्टर को बोलते रहते यार, एल्डर्स को बोलते रहते, अरे मुझे खाना नहीं मिला, सब लोग खा लिया। बहुत सा कंप्लेन करते कि नहीं, वैसा ही उस वक्त कांग्रेगेशन जो है बार बार एक एक चीज के लिए कंप्लेन करती थी, पानी के लिए, खाने के लिए, फिर बीमारी के लिए, बराबर। कभी कभी घमंड आ जाता था उनमें। तो हमेशा कंप्लेन कंप्लेन करने वालों को परमेश्वर खुश नहीं होता है, हमेशा याद रखना। डिस्ट्रॉयर कौन है, देवर। एक बार 10 पढ़िए ब्रदर, 10 का 10। हाँ, और न तुम कुड़कुड़ाओ, जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नाश करने वाले के द्वारा नाश किए गए। हाँ,
मतलब एक स्वर्गदूत को भेजा प्रभु ने। देखो बाकी सब में क्या हुआ, सरपंच वगैरह ये सब आ रहे थे, बराबर, टेम्प्ट किया तो स्नेक्स आ रहे थे, मतलब सांप आके काटा, बराबर, और प्लेग्स भेजी। यहाँ पे डिस्ट्रॉयर मतलब कि एक नाश करने वाले दूत को भेजा, अपने स्वर्गदूत को भेजा नाश करने के लिए। कितना बार हम जब कंप्लेन करते हैं तो परमेश्वर को दुख होता है, हमेशा, ठीक है, क्योंकि परमेश्वर हम लोग को हमेशा देख रहा है। जो भी चीज हम लोग को मिल रही है, खाना पीना, रहना, ऑक्सीजन, सब कुछ परमेश्वर दे रहा है, आत्मिक मन्ना, आत्मिक संगति। आपके हाथ में बाइबल परमेश्वर का ब्लेसिंग है, मालूम है आपको? अगर आप यही चाइना में रहते थे, अंदर के चाइना में, उधर बाइबल नहीं मिलते लोगों को। एक बाइबल लोग पेजिस पेजिस करके एक एक के अंदर एक पास रहते हैं, 10 पेज। आज मरकुस का पूरा किताब मेरे पास है, कल दूसरे को देना पड़ेगा पढ़ के। ऐसा लोग बांटते हैं बाइबल को। आज बाइबल अपने हाथ में है, वो एक नेमत है, एक ब्लेसिंग है। और कितने के घर पे तो बहुत से बाइबल्स है, तो आप कितना सोचो कितनी ब्लेसिंग है। बट हम लोग को पढ़ने के लिए समय नहीं है। वहां पे पढ़ने के लिए पढ़ना चाहते हैं लेकिन बाइबल नहीं है। तो एक एक चीज प्रभु ने दिया है हम लोग को, लेकिन हम लोग कंप्लेन में ना मास्टर है एकदम। सब लोग ग्रेजुएट है, कंप्लेन करने में ग्रेजुएट है, बहुत कंप्लेन करते हैं प्रभु। इसके लिए क्या होता है, देखो, कंप्लेन करने के बाद आपका काम जो है ना, जो होने वाला है वो भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि स्वर्गदूत खुश नहीं होते हैं। क्योंकि स्वर्गदूत देखते हैं परमेश्वर इतना काम कर रहा है, लेकिन उसके बनाए हुए लोग जो खुद को परमेश्वर का बेटा मानते हैं, बोलते हैं, लेकिन वो परमेश्वर की आज्ञाओं में नहीं चलते हैं, परमेश्वर को कंप्लेन करते रहते हैं। इसके लिए कितने स्वर्गदूत आपको मदद करने भी नहीं आते हैं। प्रभु बोलता है जाने के लिए, वो बोलते हैं नहीं, ये तो हमेशा कंप्लेन करो। तो यहाँ पे जो है, बार बार, एक्चुअली एक बार नहीं, कंप्लेन करने के समय बहुत बार स्वर्गदूतों ने कितने ही लोगों को डिस्ट्रॉय किया है, नाश किया, उनके शरीरों को नाश किया है। ठीक है। नाउ ऑल दीज थिंग्स हैपेंड टू देम। सब लोग को क्यों ये हो गया? पुराने नियम में ये सब उदाहरण है और ये लिखे गए हैं, ठीक है, उदाहरण है। बहुत सी और चीजें भी हुई होंगी, लेकिन ये लिखे गए हैं ताकि हम लोग को मालूम पड़े, ताकि हम लोग संभल जाएं, ठीक है, हम लोग को समझ में आए, हम लोग संभल जाएं और वैसी चीजें हम लोग नहीं करें। ठीक है, दिस इज फॉर अवर एडमोनिशन, मतलब कि वार्निंग है ये हम लोग को। हम लोग को ये वार्निंग दी गई है वचन के अंदर कि ऐसी चीजें आप लोग मत करो, क्योंकि ऐसे ही पुराने लोग इस चीजों से नाश हुए हैं। ठीक है। और ये हम लोग को, देखो, हम लोग जो है नए नियम के लोग हैं, ये जनरेशन जो है, ये परमेश्वर के आखिरी दिनों में रह रही है। हमारे साथ ये एज खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये एज जो है ना, पाप की एज है, ये शैतान की एज है। शैतान जब तक धरती पे है वो एज है। एक एज आने वाला है, मतलब एक युग आने वाला है, जिस युग में शैतान धरती पे नहीं रहेगा, नरक में रहेगा, और परमेश्वर की उपस्थिति सब जगह रहेगी। तो हम उस युग में प्रवेश करने वाले हैं और हम आखिरी दिनों में रह रहे हैं। इसके लिए प्रभु ने ये सब उदाहरण हमारे लिए रखे हैं, ताकि हम इन उदाहरणों से सीख जाएं और सीधे हो जाएं परमेश्वर। ठीक है, हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं, एंड देन विल टेक टू नेक्स्ट टाइम 12 वचन से हम लोग देखेंगे। ओके, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मैं Praise the Lord. थोड़ा बंद कर देता हूँ। Praise the Lord. Praise the Lord.